An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolts enters a region with a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Chalo. Determine the trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity, makes an angle 30 degree to its initial velocity. चलिए, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड से निकालते हैं तो बेसिकली आपका वर्क डन हो जाएगा EV और ये बन जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखिए वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी √2EV/m। करेक्ट है, चलो हो गया। अब आपको नेक्स्ट चीज़ चाहिए डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, F = QV/B, यही हमारा फोर्स आता है और इसी फोर्स की वजह से आपकी ट्रैजेक्टरी बनती है। और हम जानते हैं कि ये ट्रैजेक्टरी हमेशा कैसी होती है, सर्कुलर हो जाती है, तो mv²/r आपका सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि ये परफेक्टली सर्कुलर ट्रैजेक्टरी आती है या ये ट्रैजेक्टरी एक हेलिकल शेप लेगी, है ना। बिकॉज अगर डायरेक्शन डिफरेंट होता तो कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो इसके फोर्स के परपेंडिकुलर भी आता। चलो शुरू करते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। आपका फोर्स कितना लगने वाला है, यहाँ पे BV ये दोनों परपेंडिकुलर आपको दे दिए हैं, Q की वैल्यू है, तो BEV लिख दो इसको, = mv²। की जगह में क्या लिख सकता हूँ, mv² की जगह में 2EV लिख दूँ, तो यहाँ पे 2EV आ गया और नीचे आ गया R, ये कैंसिल आउट हो गया। R क्या बन गया, R बन गया आपका सिंपली, कुछ मिसिंग है क्या, mv²/r। अच्छा, अभी इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, मैंने अरे ये गलती कर दी ना। ये V जो है ये तो पोटेंशियल है और ये V वेलोसिटी है, और ये V वेलोसिटी आपकी यहाँ पे आएगी बाहर की तरफ, तभी दिक्कत आ रही है। तो V वेलोसिटी को मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ, अब देखो BEV वेक्टर तो आपका हो गया फोर्स यहाँ पे, और ये बन जाएगा mv²/r। तो ये एक V वेक्टर से वेक्टर को काटा, और V वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर आपका कितना आ गया, ये आ गया m। अच्छा, रेडियस निकालना है तो रेडियस को ऊपर कर देते हैं, r = mv/be। ठीक है जी, चलो ये फॉर्मूला 1 बन गया हमारा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब ट्रैजेक्टरी की बात है तो इस रेडियस की वैल्यू निकाल लें। तो आप r = m/be अलग कर लो, और v वेक्टर की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, √2EV/m। ठीक है, इनफैक्ट आप देखिए कि ये m √m, ऊपर भी √e, नीचे भी e, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिख सकते हो, पर कोई बात नहीं। आपका जो टोटल कंक्लूजन है वो देखिए वैल्यूज़ क्या आएंगे, ऊपर आपने मास लिख दिया 9.1 × 10⁻³ अच्छा, मैं नीचे वाले मास से इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक रूट लगा दिया, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.15, ऊपर भी E है नीचे भी E है, तो यहाँ मैं वापस एक रूट लगा के E की वैल्यू लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻19 डॉट लगाया, अंदर क्या बचा 2V, तो √2 × V कितना है आपका 2 किलोवोल्ट्स, तो 2000 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, इस पूरे का आप सॉल्यूशन करो तो आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1 mm के आसपास, ये हो जाएगा आपका रेडियस। एक परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक है विद दिस रेडियस। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस पूरे को कैंसिल एक बार मैं रब करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी डिफरेंस क्या आने वाला है, वो ये आने वाला है कि आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आप वेक्टर को यहाँ देखते हैं, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपकी वेलोसिटी यहाँ से ऊपर की तरफ है और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स जो है वो इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे फोर्स लगेगा QV/B, और अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो V/B की वजह से जो फोर्स आ रहा है
एक इलेक्ट्रॉन पे वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पेज के बाहर की तरफ से एक ऐसा सर्कुलर केस, और फिर ये अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से एक हेलिकल पाथ लेता हुआ चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेलिकल पाथ बनाता हुआ चलेगा, इसको हम हेलिकल बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये हो जाती है हमारी पिच। और इस पिच को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप बोलते हैं इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट v cos 30 इंटू टी जो आएगा, ये आ गई पिच। इसमें ये टी है आपके एक सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, ठीक है। अब अगर मैं पिच की चिंता ना करूं और मैं रेडियस की बात करूं, तो रेडियस वापस से आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी ई, ठीक है। और इस बार आपका जो रिजल्ट आएगा वो पिछले रिजल्ट के साइन 30 डिग्री पे आ जाएगा। सिंपली पीछे वाला जो केस था आर साइन 30, ठीक है। पीछे वाला जो आर था जो कि था 1 mm मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो आपका वैल्यू आ गया 0.5 mm। दिस विल बी द न्यू रेडियस, एंड बाकी डायरेक्शन का आपका हेलिकल कंपोनेंट आ जाएगा, हेलिकल शेप आ जाएगी, ओके।